निकाली पैर की जूती, कहने लगा हवेली की बात कर रहा था, जूती पलट के दिखा दे। ये भी कोई बात है, मौलाना होकर मुझसे ही लग रहा। ठोकर मारी, ताकत लगाई, फिर नहीं हिली। फिर उसने हाथ से झुक के जूती उठाना चाही, उठी नहीं, पसीना पसीना हो गया। लोग तमाशाई बने थे क्या हो रहा है, लेकिन बात आज मुस्तफा की शरीयत की आ गई थी। जूती उठाने की ताकत पूरी लगा दी, न उठा सका, सिमट के खड़ा हो गया। कहने लगे आला हजरत, अबे ये अहमद रजा की जूती है, तू जूती नहीं पलट सका, हवेली कैसे पलटेगा? तूने लावारिस समझ रखा है, हमारी तो शान ये है तेरे टुकड़ों पे पले, गैर की ठोकर पे न डाल, चुड़कियां खाए कहां छोड़ के सदका दे। सरकारी आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला आप बैठे हुए थे, दरवाजे में आवाज आई, अल्लाह के नाम पे दो। आला हजरत निकल आए और ये जो सनीचर पीर होते हैं, कुछ सनीचर, इन्हें मौलवियों से बड़ी चिड़ होती है। देखते ही कहने लगा दे वरना हवेली पलट दूंगा। इसमें नेटवर्क आ गया भाई। हमने सोचा मैं फकीर ये मौलाना, मगर पता नहीं था उसको। खुदा की कसम सुने कि देव सुन भाई, तेरा जुमला गलत है। तू जो कह रहा ना हवेली पलट दूंगा, बस ये मत कह, ये मत कह। तू मांग रब के नाम पे, मैं तुझे देने तैयार हूं, मगर ये मत कह हवेली पलट दूंगा। तो उसने कहा दे रहा है या पलटू? आला हज़रत कहने लगे नहीं देता, पलट के दिखा। अंदर से अम्मी की आवाज आ गई, अहमद रजा बेटे फकीरों के मुंह नहीं लगा करते, दे दे 20 दे दे। कहने लगे माँ मैं इसे 10 के 40 देने तैयार हूं, लेकिन जब तक ये जुमला नहीं बदल देगा मैं इसे कुछ नहीं दूंगा। जब तक ये जुमला नहीं बदल देगा मैं इसे नहीं दे सकता। सरकारी मुफ्ती आजम छत पे छोटे थे, खेल रहे थे, गिर गए। माँ ने कहा देख बेटे मैंने कहा था इनके मुंह नहीं लगते। मुफ्ती मुस्तफा रजा गिर गया छत से। कहने लगे माँ ये तो एक मुस्तफा रजा है, हुजूर की शरीयत के लिए 1000 मुस्तफा रजा कुर्बान किए जा सकते हैं। इसका जुमला शरीयत के खिलाफ है, इससे समझौता नहीं होना है। 1000 मुस्तफा रजा कुर्बान हो सकते। मगर देखिए वो कहा था फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। गिरे सर के बल, ऊंची छत थी, नीचे पक्का फर्श था। आपने कपड़े झाड़े, दौड़ के आके कहने लगे लगे रहिए अब्बू जी, मुझे भी कुछ नहीं हुआ है। आप अपना काम कीजिए, मुझे भी कुछ नहीं हुआ। जब बेटे को ठीक देखा ना, अब बरेली के पठान को गुस्सा आया। अब आया पठान को जलाल, निकाली पैर की जूती, कहने लगा हवेली की बात कर रहा था, जूती पलट के दिखा दे। उन्होंने कहा ये भी कोई बात है, मौलाना होकर मुझसे ही लग रहा। उनने ठोकर मारी, लेकिन जूती हिली नहीं। फिर उनने ताकत लगाई, फिर नहीं हिली। फिर उसने हाथ से झुक के जूती उठाना चाही, उठी नहीं, पसीना पसीना हो गया। लोग तमाशाई बने थे क्या हो रहा है, लेकिन बात आज मुस्तफा की शरीयत की आ गई थी। जूती उठाने की ताकत पूरी लगा दी, न उठा सका, सिमट के खड़ा हो गया। कहने लगे आला हजरत, अबे ये अहमद रजा की जूती है, तू जूती नहीं पलट सका, हवेली कैसे पलटेगा? तूने लावारिस समझ रखा है, हमारी तो शान ये है तेरे टुकड़ों पे पले, गैर की ठोकर पे न डाल, चुड़कियां खाए कहां छोड़ के सदका दे। अकीदे की हिफाजत बहुत जरूरी है। आपको नुकसान होता है बिजनेस में, आप बीमार हो जाते हैं, आजमाइश में आ जाते हैं, तो सब्र करना। सब्र के बाद जो सिला आता है, फिर खुदा की कसम वो लोगों के बीच में चर्चित हुआ करता है, फिर लोग कहते हैं यार ये कैसे हो गया। अल्लाह कहता है दुनिया अकेला छोड़ देगी, हम बंदे को अकेला नहीं छोड़ते, हम अपने बंदे को अकेला नहीं छोड़ते। नौजवानों, रिश्ते अल्लाह और उसके रसूल से मजबूत करो। सिर्फ 2 काम करने, रिश्ते अल्लाह और उसके रसूल से। थक गए आप लोग? रिश्ते अल्लाह और उसके रसूल से मजबूत करने हैं। ये कैसे होंगे? फरमाया गया जो अल्लाह की जात पे भरोसा रखता है अल्लाह उसके लिए काफी है। आप अल्लाह की जात पे भरोसा रखिएगा। कभी भी मस्जिद में जाया करो, एतकाद के साथ जाया करो।
मैं क्या बात कह रहा था, कहाँ खोले हैं गेसू यार ने, खुशबू कहाँ तक है। मैंने कहा था कि देखिए मस्जिद में लोग जाते हैं कभी कभार, तो अंगूठा देख के कहते हैं निकालो इसे, निकालो उसे, ये रखने का नहीं है। मस्जिद में जब जाया करो ना तो हाकिम नहीं महकूम बन के जाया करो, आका नहीं बंदे बन के जाया करो, मालिक नहीं रियाया बन के जाया करो। कई बार ऐसा नहीं होता, इमाम साहब झाड़ू ना लगी थी क्या, साथियों के इसमें धूल निकल रही है। यही वजह है 10 साल मस्जिद में सजदे करते करते बीत गए, लेकिन चेहरे पे इबादत का नूर नहीं आया। क्यों? अल्लाह कहता तुझे मस्जिद की सफ का मैल दिखाई दिया, तेरे दिल के अंदर जो मैल है तुझे ये दिखाई नहीं देता। वो कहता बदन साफ करके आ तो मैं पाकी देता हूँ, दिल साफ करके आ तो मैं मकबूलियत देता हूँ। मस्जिद में जाया करो ना तो दिल साफ करके जाया करो। तो ज्यादा पैसे वाले लोग तो ज्यादातर नमाज पढ़े, मौलाना बिल्कुल टाइम नहीं है, 1 मिनट खाने का टाइम बराबर है, सोने का टाइम बराबर, नमाज का टाइम नहीं है। जुम्मे के दिन जागा वो भी देख के घड़ी में खुतबा खत्म हो गया होगा, चलो। और अचानक अगर 2 मिनट खुतबा लेट हो रहा हो तो देख के लोग कहते हो भी प्रधान आ गए, जगह दो जगह दो। ये मस्जिद है, किसी के बाप की जागीर नहीं है। रूल है मस्जिद के, जो पहले आके जिस जगह बैठ गया फिर कोई भी आ जाए उसे हटाने की इजाजत नहीं है, हटाने की इजाजत नहीं है। ये मस्जिद है, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद वयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। ये निजाम किसने दिया? मदीने वाले महबूब ने। खुदा की कसम, जब अबू बकर जैसे ताजिर की बगल में बिलाल को खड़ा किया, जमाना देख रहा था, दुनिया देख रही थी, कौन है ये जो नस्लों से गुलामी करता चला रहा है, आज अबू बकर की बगल में खड़ा है। और जब हुजूर का दामन थामा ना अबू बकर ने, खुदा की कसम फिर नफरत से बिलाल को नहीं मोहब्बत से बिलाल को देखा करते थे। ये इस्लाम का एक नजरिया है, जिसके दिल में ईमान आ जाता है उसके दिल में रहम आ जाता है, कुदरत है, रहम आ जाता है। अगर किसी के दिल में रहम की कमी है तो समझ लेना ईमान कमजोर है, ईमान कमजोर है। अगर जिसके दिल में रहम ज्यादा है समझ लेना ईमान का मजबूत है, ईमान का मजबूत है। मस्जिद में जाके सफे झाड़ के देखते हैं, अल्लाह कहता है फरिश्तों इससे बता दो ये मेरा घर है, यहाँ अकड़ न दिखाया करे। इससे पूछो ये आया क्या करने था। आस्तीन ने चढ़ाई, 2-4 सजदे किए, खांस के वापस चल दिया, ये आके बैठा, इसके लिए पंखा चला, जगह छोड़ी गई। इसे बता दो कि औकात में रहा करे, वरना अगर मैं इंतकाम पे आया तो आईसीयू में डाल के ऐसा तड़पाऊंगा कोई देखने संभालने वाला नसीब नहीं होगा। जाओ जाकर के देखो, जिनकी मूंछों पे चिराग जलते थे आज ऑक्सीजन लिए पड़े हैं, रो रहे हैं, हाथ पैर नहीं हिल रहे हैं। कल जिनके आगे कोई बोलता ना था, जिनकी आवाज के गरज के आगे किसी की आवाज नहीं उठती थी, आज तरस गए हैं अपने बेटों को बेटा कहने के लिए, अपनों को अपना कहने के लिए। मसीयत का नकीब आवाज देता है, ये देख मेरी ताकत के नजारे हैं, तुझे पैदा भी हमने किया, बचपन से जवानी में हमने बदला, जवानी से बुढ़ापे में हम लेकर के आए, और ताकत से कमजोर भी हमने किया। अब देख तुझे बिस्तर पे डाला है, जब तू कमजोर था बचपन में तब भी हम संभालते थे, जवानी में आया तब भी हमने संभाला, आज भी हम संभाल लगे हैं। इसलिए मैं कहता हूं आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गए। रिश्ते अल्लाह से भी मजबूत करो, रिश्ते रसूलुल्लाह से भी मजबूत करो। रसूलुल्लाह से मजबूत कैसे होने, बस आखिरी बात, रसूलुल्लाह से मजबूत कैसे होने, चेहरे पे हुजूर की सुन्नत रखानी है। बोले इंशाअल्लाह, दाढ़ी रखेंगे इंशाअल्लाह। कोशिश ये कीजिए नौजवानों दाढ़ी रखो। लोग जो दाढ़ी नहीं रखते कहते हैं यार दाढ़ी रख के ना चेहरे का हुस्न बिगड़ जाता है। मुझे सच बता, कायनात में सबसे हसीन रब ने अपने महबूब को बनाया है, उनसे ज्यादा हसीन कोई नहीं आया। अगर बात करो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तो हुस्न यूसुफ भी मेरे महबूब के हुस्न की खैरात है। और ये बात खुद हजरत आयशा सिद्दीक़ा उम्मुल मोमिनीन ने कही थी। आपने फरमाया था वो जुलेखा का महबूब था जिसे देख के औरतों ने उंगलियां काट ली थी, एक हमारा महबूब है अगर देख ले तो लोग अपने दिल काट डालेंगे। ये हुजूर की हुस्न की तारीफ उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा ने की, हजरत आयशा सिद्दीक़ा ने की। और औरत तारीफ कर दे बड़ी बात है मौलाना, औरत तारीफ कर दे बड़ी बात है, सब कर देंगे यही नहीं करेगी। हाँ अपनी तो पराई की तो कर ही देगी, अपनी की बात करो मौलाना, अपनी औरत तारीफ नहीं कर सकती। आदमी अगर बनी भी है तो ज्यादा चेहरे टेढ़े उड़ जाए,
मसला है, तू बताओ इसे कौन सीधा करके दिखाएगा? कौन सीधा होके दिखाएगा? माननी नहीं है हमें जब कहना ये सूरज है ही नहीं, तो अब इसका कोई इलाज थोड़ी है। अब मैं कहने लगूं रात है ही नहीं, आप कितने ही लगते फेर लो, मैं कहते ही रहूंगा रात है ही नहीं, मुझे कोई सुधार ले? कुरान कहता है वइदा खातबहुम जाहिलून क़ालू सलामा। भैया यहाँ तो सलाम करके ही निकल लो, इसी में भलाई है। ठीक है जी, मगर हुजूर की जिंदगी आप देखिए, खुदा की कसम कुर्बान जाए, आपकी अज़वाज मुतहहरात आपकी पारसाई की कसमें खाया करती थी। किसी ने कहा था आयशा सिद्दीक़ा से, हुजूर की सीरत के बारे में कुछ बताइए। फरमाया गया अगर हुजूर की सीरत समझनी है तो कुरान पढ़ा करो, कुरान पढ़ा करो। जहां जहां रब ने रोका है महबूब वहां से आगे बढ़ते नजर नहीं आएंगे, और जहां जहां रब ने बढ़ाया है महबूब वहां पीछे नजर नहीं आएंगे। कहते महबूब को समझना है तो कुरान पढ़ो। ये बीवी का बहुत बड़ा बयान है। बास ताकतों को राजी करने के लिए हुजूर की शान में भोंक तो दिया, लेकिन पूरी जिंदगी मजबूर होकर गुजारना पड़ा। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने जब से हुजूर पाक की मोहब्बत में ऐलान किया है, खौफ जो भी बाकी था दिल से वो भी निकल गया। हमसे कई मर्तबा ये सवाल करते हैं लोग, उलमा भी पूछते हैं, आप पूरे हिंदुस्तान इधर उधर जाते हैं, कोई मसला तो नहीं, कहीं से थ्रेट धमकियां, कहीं से कोई खतरा? हम तो कहते हैं हम चलते ही इसी नाम से, हम इसी इंतजार में ही जाते हैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए। और हमारा अज़्म ये है, इश्क गर जुर्म है तो फांसी की सजा दो मुझको, उसके लिए भी हम तैयार हैं। इश्क गर जुर्म है तो फांसी की सजा दो मुझको, ये तो आज़म लेकर के चलते हैं। डरे वो जिनको मरने के बाद अजाब का खौफ है, डरे वो जिनको मरने के बाद अंधेरे का डर है, डरे वो अपनी मौत से जिसके मरने के बाद जहन्नम के शौलों का मुकाबला करने की खौफ के साथ जी रहे हो। हमें इस बात का डर नहीं है, हमें इस बात का यकीन है, इधर आंखें बंद होंगी उधर दीदारे मुस्तफा होगा। है शबे गौर भी उसी गुल से मुलाकात की रात, हमारी कब्र की रात भी हम यही सोच करके निकलते हैं। हमारे जनाजों को जो तैयार करा करके कंधों पर ले जाया जाता है, किसी जमाने में एक बुजुर्ग से बच्चे ने पूछा था, मरे हुए आदमी को सफेद कपड़े क्यों पहनाते हैं, इत्र क्यों लगाते हैं, फूलों से सजाते क्यों हैं, और उसको सुरमा क्यों लगा देते हैं? सारी तैयारियां ऐसी की जाती हैं जैसे दूल्हे के लिए की जाती है। शादी हो रही है, दूल्हा तैयार हो रहा है, समझ में आता है ये मर गया, लेकिन इसको इतना क्यों सजाया जा रहा है? बुजुर्गों ने यही कहा था, बेटा तुझे मालूम नहीं, आज वो अपने नबी के दीदार के लिए जा रहा है, आज कब्र में उसकी रात हुजूर पाक के दीदार की है, इसलिए सजाया जाता है। हमें इस बात का डर नहीं। अब आओ मेरे अजीजों, में मौजू पर बात करता हूं, उन्वान पर बात करता हूं। अल्लाह कुरान में फरमाता है, ये कुफ्फार अपने मुंह के फूंकों से अल्लाह के चिराग को बुझाना चाहते हैं। युरीदून लियुत्फिउ नूरल्लाह बिअफ़वाहिहिम, अपने मुंह के फूंकों से ये अल्लाह के चिराग को बुझाना चाहते हैं, और अल्लाह अपने चिराग को मुकम्मल करके रहेगा। अल्लाह अपने चिराग को मुकम्मल करके रहेगा। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा भी है, उन लोगों के लिए भी आज यहां पर बताता हूं। निकाली पैर की जूती, कहने लगा हवेली की बात कर रहा था, जूती पलट के दिखा दे। ये भी कोई बात है, मौलाना होकर मुझसे ही लग रहा, ठोकर मारी, ताकत लगाई, फिर नहीं हिली। फिर उसने हाथ से झुक के जूती उठाना चाही, उठी नहीं, पसीना पसीना हो गया। लोग तमाशाई बने थे क्या हो रहा है, लेकिन बात आज मुस्तफा की शरीयत की आ गई थी। जूती उठाने की ताकत पूरी लगा दी, न उठा सका, सिमट के खड़ा हो गया। कहने लगे आला हजरत, अबे ये अहमद रजा की जूती है, तू जूती नहीं पलट सका, हवेली कैसे पलटेगा? तूने लावारिस समझ रखा है, हमारी तो शान ये है, तेरे टुकड़ों पे बने, गैर की ठोकर पे न डाल, चुल्कियां खाए कहां छोड़ के सदका दे। सरकारी आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला आप बैठे हुए थे, दरवाजे में आवाज आई, अल्लाह के नाम पे दो। आला हजरत निकल आए, और ये जो सनीचर पीर होते हैं, कुछ सनीचर, इन्हें मौलवियों से बड़ी चिढ़ होती है। देखते ही कहने लगा, दे वरना हवेली पलट दूंगा। इसमें नेटवर्क आ गया भाई। इन्होंने सोचा मैं फकीर ये मौलाना, मगर पता नहीं था उसको।
खुदा की कसम सुने कि देव तेरा जुमला गलत है, तू जो कह रहा ना हवेली पलट दूंगा, बस ये मत कह, ये मत कह, तू मांग रब के नाम पे मैं तुझे देने तैयार हूं, मगर ये मत कह हवेली पलट दूंगा। तो उसने कहा दे रहा है या पलटू? आला हज़रत कहने लगे नहीं देता, पलट के दिखा। अंदर से अम्मी की आवाज आ गई, अहमद रजा बेटे फकीरों के मुंह नहीं लगा करते, दे दे 20 दे दे। कहने लगे माँ मैं इसे 10 के 40 देने तैयार हूँ, लेकिन जब तक औबाश ताकतों को राजी करने के लिए हुजूर की शान में भोंक तो दिया, लेकिन पूरी जिंदगी मजबूर होकर गुजारना पड़ा। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने जब से हुजूर पाक की मोहब्बत में ऐलान किया है, खौफ जो भी बाकी था दिल से वो भी निकल गया। हमसे कई मर्तबा ये सवाल करते हैं लोग, उलमा भी पूछते हैं, आप पूरे हिंदुस्तान इधर उधर जाते हैं, कोई मसला तो नहीं, कहीं से थ्रेट धमकियां, कहीं से कोई खतरा? हम तो कहते हम चलते ही इसी नाम से, हम इसी इंतजार में ही जाते हैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए। और हमारा अज़्म यह है, इश्क गर जुर्म है तो फांसी की सजा दो मुझको, उसके लिए भी हम तैयार हैं। इश्क गर जुर्म है तो फांसी की सजा दो मुझको, ये तो आज़्म लेकर के चलते हैं। डरे वो जिनको मरने के बाद अजाब का खौफ है, डरे वो जिनको मरने के बाद अंधेरे का डर है, डरे वो अपनी मौत से जिसके मरने के बाद जहन्नम के शौलों का मुकाबला करने की खौफ के साथ जी रहे हो। हमें इस बात का डर नहीं है, हमें इस बात का यकीन है, इधर आंखें बंद होंगी उधर दीदारे मुस्तफा होगा। है शबे गौर भी उसी गुल से मुलाकात की रात, हमारी कब्र की रात भी हम यही सोच करके निकलते हैं। हमारे जनाजों को जो तैयार करा करके कंधों पर ले जाया जाता है, किसी जमाने में एक बुजुर्ग से बच्चे ने पूछा था, मरे हुए आदमी को सफेद कपड़े क्यों पहनाते हैं, इत्र क्यों लगाते हैं, फूलों से सजाते क्यों हैं और उसको सुरमा क्यों लगा देते हैं? सारी तैयारियां ऐसी की जाती हैं जैसे दूल्हे के लिए की जाती है। शादी हो रही है, दूल्हा तैयार हो रहा है, समझ में आता है ये मर गया, लेकिन इसको इतना क्यों सजाया जा रहा है? बुजुर्गों ने यही कहा था, बेटा तुझे मालूम नहीं, आज वो अपने नबी के दीदार के लिए जा रहा है, आज कब्र में उसकी रात हुजूर पाक के दीदार की है, इसलिए सजाया जाता है। हमें इस बात का डर नहीं। अब आओ मेरे अजीजों, में मौजू पर बात करता हूं, उन्वान पर बात करता हूं। अल्लाह कुरान में फरमाता है, ये कुफ्फार अपने मुंह के फूंकों से अल्लाह के चिराग को बुझाना चाहते हैं। युरीदून लियुत्फिउ नूर अल्लाह बिअफ़वाहिहिम, अपने मुंह के फूंकों से ये अल्लाह के चिराग को बुझाना चाहते हैं, और अल्लाह अपने चिराग को मुकम्मल करके रहेगा। अल्लाह अपने चिराग को मुकम्मल करके रहेगा। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा भी है, उन लोगों के लिए भी आज यहां पर बताता हूं जिनको मीलाद से पेट में मरोड़ भी है। दो किस्म के लोग हैं, एक खुले सांड जो भोंक रहे हैं, और एक जुब्बा टोपी पहन करके इधर भी उधर भी। मैं आपको बताता हूं, हुजूर पाक के नाम और उनकी अजमत से जिसे भी चिढ़ है, वो सब एक ही जमात के हैं, वो सब एक ही जमात के हैं। नाम अलग अलग रखने से और टोपी बदल लेने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। हमारा सारा रिश्ता नाता हुजूर पाक की मोहब्बत से है। हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ये मिजाज दिया है, नबी से हो जो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, पितर मादर बिरादर जानो माल उन पर फिदा कर दे। आला हज़रत फरमाते हैं, एक साहब आए, शेख मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, वो हुजूर पाक की मीलाद की खुशी में चिराग रोशन करते थे। चिराग रोशन करते और कई चिराग लगाते थे। एक साहब ने कहा कि ये क्या तरीका है, क्या जरूरत है इस बात के लिए चिराग रोशन करना? आपने सिर्फ जवाब में इतना कहा, हाँ मैं तो जला रहा हूं, तो फूंक करके बुझा दो, बुझा दो तुम चिराग को, बुझ जाए तो ठीक है। वो साहब कहे, ये तो आग का छोटा सा दिया है, एक फूंक से बुझ जाएगा। आपने कहा बुझा दो रात में। वो कई चिराग जलाए हुए थे, वो साहब जिनको तकलीफ थी आए, फूंक करके बुझा दिया, चिराग बुझ गया, खुश हो गए, चिराग तो बुझ गया। और बहुत सारे कतार में चिराग थे, वो साहब दूसरे चिराग को बुझाते हैं, उसको फूका, पहले वाला जल गया,
दूसरा बुझ गया। फिर तीसरे की तरफ आए, तीसरे को फूंक मारा, वो बुझा, दूसरा जल गया। वो रात भर एक एक चिराग को फूंक करके बुझाते रहे। एक को बुझाते थे, दूसरा जल जाता, पहले वाला जल जाता। पूरी रात गुजर गई, चिरागों को बुझा ना सके। तो उसके बाद थक हार करके आ गए, कहा कि ये तो बुझते ही नहीं है। शेख मुहद्दिस देहलवी ने फरमाया, ये मेरे लगाए हुए जरूर हैं, लेकिन ये तो देख किसकी अजमत पे लगाए हुए हैं, ये किसके नाम पर जले हुए हैं, और कयामत तक के लिए निशानी है मेरे अजीजों। हुजूर पाक के एक आशिक को भी मारोगे, अल्लाह 100 आशिक और पैदा करेगा। दुनिया ने ये देखा है, दुनिया ने देखा है। आज ये मिसाल के तौर पर मैं कह रहा हूं, कोई एक चिराग बुझाएगा तो अल्लाह तबारक व तआला 100 चिराग और रोशन करेगा। ये दस्तूर है। आज किसी को अगर लगता है मेरे गले पर फंदा डाल दे, मुझे फांसी पर चढ़ा दे, मुझे जेल में डाल दे, मेरी जुबान पर ताला लगा दे, तो ये सब मजमे खत्म हो जाएंगे। ये सारा जो अवेयरनेस है, ये बेदारी है, ये सब खत्म हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। कुत्तों को ख्वाब देखने का शौक होता है, लेकिन उन्हें पता नहीं खुदा का कानून और उसका दस्तूर ये है। किफायत अली काफी रहमतुल्लाह ताला अलैह एक आशिक रसूल थे। 3000 अंग्रेजों ने मिलकर के उनको गिरफ्तार किया था। इश्क की बोली बोलता है, उनकी जुबान में बड़ा का असर था। लोग हुजूम दर हुजूम उनका सुनने के लिए आया करते। किफायत अली काफी की नातों में आज तक असर है, तो उस वक्त बोली हुई जुबान में कितना असर रहा होगा। अंग्रेजों ने गिरफ्तार करके 7 दिन आपके जिस्म पर इस्त्री फेरा था, गरम इस्त्री फेरा था, और चमड़ा जब जल जाता तो उस पर नमक छिड़कते थे 7 दिन तक। किफायत अली काफी रहमतुल्लाह अलैह को मुरादाबाद शहर में यूपी के, और उसके बाद फिर आपको पूछा जाता, आप बताओ क्या इरादा है, आ जाओ हमारी हुकूमत में मनसब भी मिलेगा, ओहदा भी मिलेगा, वजारत भी मिलेगी, मिनिस्ट्री मिल जाएगी। किफायत अली काफी कहते, इतना सस्ता दीन नहीं है मेरा, इतना सस्ता दीन नहीं है। अंग्रेजों ने कहा फिर मौत के लिए तैयार हो जाओ, और उनको फांसी की सजा देने के लिए चौराहे पर लाया गया और सूली पर चढ़ाया गया। आपको जानते हो किफायत अली काफी फंदा चूमते हुए, ये गुनगुनाते हुए निकल गए। कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। सब फना हो जाएंगे काफी वो, लेकिन हश्र तक नाम हजरत का जुबानों पर छलन रह जाएगा। किफायत अली काफी को अंग्रेजों ने फांसी पर चढ़ा दिया। एक चिराग बुझाया ना, एक चिराग बुझाया है, और उनका जश्न 8 दिन तक चलता रहा। मुरादाबाद के उस आलिम को हमने कत्ल कर दिया है, जिसकी जुबान बहुत चलती थी, जो बहुत बोलता था, लोगों का हुजूम जमा होता था, लोगों के दिलों को तब्दील कर देता था। उस किफायत अली काफी को फांसी के फंदे पर चढ़ाकर 8 दिनों तक अंग्रेजों ने जश्न मनाया था। लेकिन इन कुत्तों को यह खबर नहीं है, ये मुस्तफा करीम के नाम पर जले हुए चिराग हैं। एक चिराग तुमने मुरादाबाद में बुझाया, और मुरादाबाद के पड़ोस शहर बरेली में अल्लाह ताला ने अहमद रजा को पैदा कर दिया। हजरत मसलके आला बस्ती बस्ती करिया करिया खलीफा हुजूर ताजुश शरिया। अजीजा ने ग्रामी वक़ार, मुरादाबाद शहर में फांसी दी गई है एक आशिक रसूल को। जमाना भी वही है, जमाना भी वही 1857 का गदर का जो दौर था। इधर फांसी पर उनको चढ़ाया गया। चंद दिन नहीं गुजरे थे कि बरेली में इमाम अहमद रजा पैदा हुए, और फिर दुनिया ने देखा अंग्रेजों ने एक चिराग बुझाया था, मौला ने बरेली में ऐसा चिराग रोशन किया, ऐसा चिराग रोशन किया। 100 साल गुजर गए, चप्पे चप्पे से आवाज आती है, डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। और फिर उस इमाम ने ऐसा मोहब्बत का जाम पिलाया हर जगह से। अभी देखो मजमे में मियां ये कोई नारा है, नारा है इश्क मोहब्बत, ये 2 लफ्ज हैं, 2 लफ्ज हैं। इश्क एक लफ्ज है, मोहब्बत एक लफ्ज है, लेकिन जहां पर भी ये 2 लफ्ज बोलो बगैर किसी के बताए, दूसरा नारा आला हजरत आला हजरत।
करता है बदला